हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। न्यूज़ खुलते ही आप लोगों को एचएमपीवी वायरस के बारे में कुछ ना कुछ सुनने को आ रहा है। चाइना में ये वायरस ऑलरेडी आउटब्रेक कर चुका है एंड बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल में ऑलरेडी एडमिट करना पड़ रहा है। इंडिया में भी एचएमपीवी वायरस फ्यू पेशेंट के अंदर ऑलरेडी डायग्नोस्ड किया गया है, बट इसका सीवियरिटी रेट क्या कोविड-19 की तरह भयावह होगा या इंडिया में भी क्या पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट होगा, लॉकडाउन लग सकता है या डेथ रेट कैसा होगा इसके थ्रू। ये सब डिटेल्स जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा कि एचएमपीवी वायरस क्या है, उसका साइन सिम्टम क्या है और उसका सीवियरिटी कैसा है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो की एंड तक देखते रहिए। चलिए जान लेते हैं कि ये वायरस क्या है। 2001 में नीदरलैंड में ये वायरस फर्स्ट डिस्कवर किया गया था। एचएमपीवी वायरस की इन्फेक्शन मेनली विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग के टाइम में देखने को मिलता है। चिल्ड्रन, ओल्ड एज पीपल, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल मीन्स जिन लोगों को डायबिटीज है, कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है, एचआईवी है एंड सांस की प्रॉब्लम है, मतलब जिन लोगों को सीओपीडी का प्रॉब्लम है, एज्मा का प्रॉब्लम है और कोई भी सांस की प्रॉब्लम अगर हुआ तो उसको ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। ये एक सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है। ये आपकी नाक और मुंह से अंदर जाके आपकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दोनों में इन्फेक्शन करता है। मतलब एचएमपीवी वायरस मेनली आपकी नोज, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, थ्रोट, ट्रैकिया, ब्रोंकस एंड दोनों लंग्स मतलब फेफड़ों में आपकी इन्फेक्शन कर सकता है। अभी जान लेते हैं कि ये वायरस आपकी बॉडी में कैसे इन्फेक्शन कर सकता है। समझ लीजिए आप कोई इन्फेक्टेड पर्सन के सामने खड़े हो और उसका कॉन्टिन्यूअसली कफिंग हो रहा है, मतलब खांसी हो रहा है और उसको कॉन्टिन्यूअसली छींक भी आ रहा है, मतलब स्नीजिंग हो रहा है। मतलब उसकी बॉडी से जो एरोसोल और ड्रॉपलेट एयर में निकल रहा है वही आपकी सांस के थ्रू आपकी नोज मतलब नाक और मुंह के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। मैंने जो टर्म यूज किया एरोसोल एंड ड्रॉपलेट, बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आया होगा कि एरोसोल क्या है एंड ड्रॉपलेट क्या है। एक्चुअली ड्रॉपलेट और एरोसोल को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। छींक और खांसी से जो पार्टिकल्स मुंह और नाक से निकल रहा है उसका डायमीटर अगर लेस देन 5 माइक्रोमीटर हुआ, जो ज्यादा दूर तक फैलता है उसको हम लोग एरोसोल कहेंगे। और अगर उसका डायमीटर अगर ग्रेटर देन 5 माइक्रोमीटर हुआ, जो शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता है, शॉर्ट डिस्टेंस में जाता है, उसको हम लोग ड्रॉपलेट कहेंगे। और भी एक वे से आपकी बॉडी में ये वायरस आ सकता है। कोई कॉन्टामिनेटेड सरफेस को अगर आपने टच किया और उसी हाथों से अगर आपने नाक में और मुंह में हाथ दिया विदाउट हैंड वॉशिंग और विदाउट यूजिंग हैंड सैनिटाइजर, तब भी ये वायरस आपकी बॉडी में आ सकता है। वायरस आपकी बॉडी में जाने के बाद अप्रोक्स 3 to 4 डेज के बाद से आपके बॉडी में लक्षण दिख सकता है। इसको हम लोग कहेंगे इंक्यूबेशन पीरियड, जिसके बाद आपके बॉडी में जो मेजर सिम्टम्स है एचएमपीवी वायरस की इन्फेक्शन का वो आपको देखने को मिलेगा। तो क्या क्या सिम्टम्स है? पहला नंबर 1 ये है आपकी बॉडी में फीवर आ सकता है, मतलब आपको बुखार हो सकता है। हाई ग्रेड भी हो सकता है, लो ग्रेड भी हो सकता है। नोज के अंदर से आपकी बॉडी में जा रहा है, मतलब नोज के अंदर एक इरिटेशन क्रिएट कर सकता है जिसकी वजह से आपको नाक बहने के प्रॉब्लम होता है, मतलब राइनाइटिस हो सकता है। और भी पीछे अगर जाए इन्फेक्शन, मतलब नासोफेरिंग्स में जाए, ओरोफेरिंग्स में जाए, तो आपको कभी साइनस का प्रॉब्लम या हेडेक का प्रॉब्लम ये सब भी दिखने को मिल सकता है। गले में अगर ये इन्फेक्शन जाए तो आपका गले में खराश हो सकता है, गले में पेन हो सकता है, कफिंग हो सकता है, मतलब खांसी हो सकता है। और भी नीचे अगर जाए, मतलब ब्रोंकस, ट्रैकिया और लंग्स में अगर इन्फेक्शन चला जाए तो आपका खांसी बढ़ सकता है, मतलब सीवियर कफ हो सकता है। आपको कभी कभी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मतलब सांस लेने का प्रॉब्लम भी हो सकता है। एचएमपीवी वायरस की इन्फेक्शन से जो लक्षण आपको देखने को मिल रहा है ये कोविड-19 की तरह ज्यादा सीवियर नहीं है। कोई अगर म्यूटेटेड जीन मिलता है एचएमपीवी वायरस के अंदर तभी कोई डिफरेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस वायरस से आप कैसे बच सकते हो? नंबर 1, पब्लिक प्लेस में जाना अवॉइड कीजिए। अगर जाना जरूरत है तभी मास्क यूज कीजिए। कपड़े का मास्क ना यूज करके सर्जिकल मास्क कहीं भी दुकान पे मिल जाएगा, वो खरीद के और ऑनलाइन शॉपिंग करके आप लोग मंगा सकते हो। सेकेंड, बाहर से आने के बाद आपको जरूर हैंड वॉश प्रॉपर वे से करना पड़ेगा। बाहर रहने के टाइम आपको हैंड सैनिटाइजर यूज करना पड़ेगा। और सेकेंड एंड थर्ड मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, रेगुलर बेसिस आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा और हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। एचएमपीवी वायरस को डिटेक्शन करने के लिए आप क्या क्या टेस्ट कर सकते हो? नंबर 1 पे आता है आरटीपीसीआर, जहाँ पे आप नेजोफेरिंजियल मतलब नाक से और मुंह से मतलब ओरोफेरिंजियल
स्वाब और सिक्रेशन लेके उसको टेस्ट कर सकते हो। अदर भी टेस्ट बहुत सारे हैं, जैसे इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी टेस्ट एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेस्ट। अगर आपको कोई लक्षण दिखे तो नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देखा है और आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट।